गाइस फाइनली प्रेस रिलीज हो चुका है CSAS का। देखो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है और आपकी फेज 3 की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, एक अपडेट आई है और कि आपका करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। देखो, द यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर 3 राउंड्स ऑफ रेगुलेशन। देखो रेगुलर CSAS एजुकेशन सिस्टम एडमिशन, देखो यहाँ पे सब है। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ। देखो आपको 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है री ऑर्डर देयर प्रीफ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है फेज़ 1 फेज़ 2 की। ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें। यहाँ पे देखो लिखा है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट वो आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग देयर प्रीफरेंस द यूनिवर्सिटी हैज़ एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 बाई 2 डेज। ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2 यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट है वो 4:59 PM यानी 5 बजे तक है, 12 अक्टूबर 2022 तक, यानी 12 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 2 दिन और आपके लिए दे दिए गए हैं। ठीक है, और द कैंडिडेट आर एडवाइज टू अवेल दिस एक्सटेंशन पीरियड एंड मैनी प्रीफ्रेंस अवेलेबल टू देम। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी प्रीफ्रेंस अपनी और चूज़ कर सकते हो। आपके अभी ऑटोमेटिक लॉक नहीं हुआ है तो आप लोग जाके लॉगिन करो और उसमें और ऐड कर सकते हो। ठीक है, और कैंडिडेट में आल्सो ऐड मोर प्रोग्राम एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन इन द एक्सटेंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो 12 अक्टूबर तक आप जल्दी से जल्दी एक्सटेंड हो चुके डेट, 12 से 12 अक्टूबर तक जल्दी से जल्दी करो। यहाँ देखो लिखा है द प्रेफरेंस सेव्ड बाय द कैंडिडेट 5 PM। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट जो है अपनी प्रेफरेंस 5 बजे तक फिल कर सकता है, जिन्होंने भी फिल नहीं करी है। और काफ़ी बच्चों के भी ऑटो लॉक्ड नहीं हुई है, क्योंकि अभी ऑटो लॉक्ड इसलिए नहीं हुई क्योंकि लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो ऑटो लॉक आपकी 12 बजे तक हो, 12 अक्टूबर को होगी 5 बजे। ठीक है, और यहाँ एज ऑलरेडी एडवाइज इट इज़, देखो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओनली द प्रोग्राम प्लस कॉलेज प्रेफरेंस सेव्ड बाय द कैंडिडेट अंडर द सेलेक्टेड प्रेफरेंस शैल बी कंसिडर फॉर एलोकेशन। ठीक है, जो आप कॉलेज चूज़ करोगे वही मिलेंगे। करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अ करेक्शन विंडो इज आल्सो बीइंग प्रोवाइड टू कैंडिडेट वो हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फेज़ 1 फेज़ 2 एंड विश टू एडिट मॉडिफाई सर्टेन फील्ड। देखो आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, लिखा भी है यहाँ। द करेक्शन विंडो विल ओपन 4:59 PM। तो करेक्शन विंडो भी आपकी 12 अक्टूबर तक ओपन है। तो करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो चुकी है, जल्दी से जल्दी करो। बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस इज़ वन टाइम फैसिलिटी फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर जो NCL स्टूडेंट्स होते हैं, EWS ST माइनॉरिटी PWBD एंड CWD कैंडिडेट वो विश टू री अपलोडेड देयर अपडेटेड डॉक्यूमेंट का। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि भैया हमने OBC का ये गलत लगा दिया सर्टिफिकेट, जो काफ़ी कमेंट आए थे मेरे पे, जो मैंने करेक्शन विंडो मैंने आप लोगों को बताई थी कि ओपन होगी, डोंट वरी, और ओपन हो चुकी है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। काफ़ी बच्चों की अपनी वो लगा रखा था, मतलब उन्होंने खाली स्लिप लगा रखी थी। तो अब जिनके अब आ चुके डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो चुके हैं तो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट डायरेक्टली कॉलेज में जाएंगे आपके वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसी पोर्टल से ओनली द डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट अपलोड द CSS पोर्टल विल बी कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। तो जल्दी से जल्दी ये चीज़ें आप लोग कर लो। आप लोग क्या क्या चेंज नहीं कर सकते, लिखा है देखो, कैंडिडेट अपना नाम नहीं चेंज कर सकता, फोटोग्राफ नहीं चेंज कर सकते, यानी फोटो जो आपकी होती है, सिग्नेचर नहीं चेंज कर सकते, जेंडर नहीं चेंज कर सकते, जो आपकी ईमेल ID रजिस्टर है वो नहीं चेंज कर सकते, मोबाइल और कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते। जो मतलब आपने कैटेगरी जो चूज़ कर लिया वही कैटेगरी रहेगी। और लेकिन अपडेट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, जैसे काफ़ी बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं आए थे रेडी होकर, तो अब वो डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकते हैं। द कैंडिडेट वो डिड नॉट सेलेक्ट ECA एंड स्पोर्ट कोटा जो अप्लाइंग इन फेज़ 1 ऑफ दिस विल नॉट बी अलाउड टू डू नॉट स्टेट। ठीक है, CS एलोकेशन सिस्टम शेड्यूल अब आपका यहाँ रिलीज़ हो गया है। टाइम और डेट पूरी एक्सटेंड हो चुकी, मतलब पूरी डेट रिलीज़ हो चुकी है। फेज़ 1 फेज़ 2 यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है आपकी 12 अक्टूबर तक। करेक्शन विंडो भी आपकी 5 बजे तक है, 11 देखो यहाँ लिखा भी है। करेक्शन विंडो ओपन है आपकी, लिखा हुआ है करेक्शन विंडो 5 PM ट्यूसडे अक्टूबर 11 टू 5 PM 13 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो आपकी ओपन है। ठीक है, तो कल से आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 13 अक्टूबर तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन है। और CSAS का जो पोर्टल ऑटो लॉक हो जाएगा आपका 13 अक्टूबर 5 बजे तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड डेट्स आपकी क्या है, 14 अक्टूबर। ठीक है, प्रीफ्रेंस चेंज विंडो आपकी कितनी है, अगर आप प्रीफ्रेंस चेंज करना चाह रहे हो कोई चीज़ कि आपने यार प्रीफ्रेंस गलत फिल कर दी या कोई दूसरा और कॉलेज और
कोर्स ऐड करना चाह रहे हो तो आपकी 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ओपन होगी, ठीक है। तो आप और भी ऐड कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, जो सबका सवाल था। देखो डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSS एलोकेशन लिस्ट जो आपकी आएगी वो 18 अक्टूबर 5 बजे आएगी। देखो 7 भी बज सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी 5 बजे बोला था, लेकिन 7 बजे तक 8 बजे तक आ रही थी लिस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए वो घबराना मत, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 18 अक्टूबर 5 बजे तक आएगी। कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट। एलोकेटेड सीट का मतलब यहाँ क्या है, आपको फॉर एग्जांपल आपने जो 5 प्रेफरेंस डाली बीकॉम ऑनर्स के लिए, हिंदू, रामजस, करोरीमल, जो भी 5 कॉलेज है, आपका हिंदू कॉलेज में नाम आ गया तो अब वहाँ पे आपको 5 कॉलेज प्रेफरेंस के मिल जाएंगे। अब उन 5 कॉलेज में आपके 2-3 कॉलेज में नाम आ रहे होंगे, हिंदू में आ रहा है, रामजस में आ रहा है, तो आप हिंदू और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं हिंदू कॉलेज के लिए अप्लाई करूँ, तो वहाँ पे एक्सेप्ट करना है ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। यहाँ पे अभी मैं बता भी देता हूँ, देखो 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपको चांस मिलेगा कि आप आराम से कॉलेज चूज़ करो, ठीक है। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उन, क्योंकि आपको 5 से 6 कॉलेज अलॉट होंगे या बहुत सारे हो सकते हैं अलॉट, उनमें से कोई एक कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 19 से 21 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर यहाँ पे कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखो जो 19 से लेके 22 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, डॉक्यूमेंट आपको कोई अपलोड नहीं करने हैं दोबारा कॉलेज में, जो आपने CSS पोर्टल पे दिए हैं डॉक्यूमेंट, यही डायरेक्टली ड्यू आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो उसी कॉलेज में डायरेक्टली चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल DU में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो CSS के पोर्टल पे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, फ़ोटो, सिग्नेचर सब, यही डॉक्यूमेंट अब आपका हिंदू कॉलेज में नाम आ गया, यही डॉक्यूमेंट अब DU क्या करेगा, हिंदू कॉलेज को ट्रांसफ़र कर देगा और ये डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, ठीक है। 19 से लेकर 22 अक्टूबर तक। फिर जो लास्ट डेट आएगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको मेल आएगा या आपके पोर्टल पर पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर था। तो यही आपका पेमेंट ऑप्शन शो होगा 24 अक्टूबर तक। यानी आपका देखो 19 से 22 अक्टूबर हो सकता है, 20 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया तो 20 को ही आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट जब जैसे ऑप्शन आता है, पेमेंट आपकी लास्ट डेट है 24 अक्टूबर, यानी 18 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट का पूरा प्रोसीजर ये है, ठीक है। तो 5 बजे तक 24 अक्टूबर तक आप लोग अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड की मैं बात करूँगा, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट यहाँ पे आएगी, यानी कितनी कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीटें बची हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिंदू कॉलेज में अभी पोल साइंस ऑनर्स अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज हो चुकी है, ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। OBC के लिए 53 में से 2 सीटें बची हैं, ऐसे आएगी वैकेंट सीट। तो वैकेंट सीट आपको 25 तारीख को विजिबल होगी 5 बजे, ठीक है। विंडो और टू रीऑर्डर हायर प्रीफरेंस, अब दोबारा को आपको प्रीफरेंस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो प्रीफरेंस 25 से 27 अक्टूबर तक दोबारा आप लोग प्रीफरेंस फिल करो। फिर वहाँ पे डिक्लेरेशन सेकंड लिस्ट आएगी आपकी 30 अक्टूबर को आ जाएगी 5 बजे। अब फिर वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी सीट अलॉट होगी आपकी जिस कॉलेज में जिस कोर्स में, 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 31 से लेकर 2 नवंबर तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, CSS पोर्टल जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें यही डायरेक्टली कॉलेज में चले जाएंगे। जैसे कॉलेज में जाएंगे कॉलेज वेरीफाई करेगा, आप पे पेमेंट ऑप्शन पोर्टल पर शो हो जाएगा या ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे पेमेंट ऑप्शन शो होता है आप 3 नवंबर तक अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो 25 से लेकर 3 नवंबर तक आपका सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट का है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी दोबारा से बची यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, थर्ड राउंड ऑफ CSAS एलोकेशन एंड एडमिशन विद ECA स्पॉट। देखो यहाँ ECA वालों के लिए भी बात की गई है, ठीक है। ये थर्ड एडमिशन लिस्ट जो आपकी आएगी यहाँ पे वैकेंट सीट आप लोगों को पहले बताई जाएगी 4 नवंबर को। मिड एंट्री विंडो रीऑर्डर फिर आपको दोबारा से करना है, तो यहाँ पे 10 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक है प्रेफरेंस सेलेक्ट करना। थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 10 नवंबर तक, ठीक है। कहाँ गया, 10 नवंबर तक एक्सेप्ट करना पड़ेगा 11 से 13 नवंबर तक। 11 से लेकर 14 नवंबर तक आपका वही अप्रूव होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, कॉलेज के अंदर ऑनलाइन होगा, ठीक है। 15 नवंबर तक आपकी पेमेंट आपको करनी है, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करता हूँ स्पोर्ट राउंड वालों की। देखो यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट स्पोर्ट राउंड जो आपका अनाउंस होगा वो 17 नवंबर से आपके स्पोर्ट्स राउंड अनाउंस हो जाएंगी। वैकेंट सीट्स है कितनी स्पोर्ट्स राउंड की अभी वैकेंट सीट है। कैंडिडेट अप्लाई स्पोर्ट राउंड यहाँ पे 18 से 19 नवंबर तक कर सकते
सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट स्पॉट राउंड लिस्ट जो आपकी आएगी वो 22 नवंबर को आएगी। एक्सेप्ट आपको इतने से करना है, तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे इतनी ही चीज़ें आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगा। एक अपडेट मैं बता देता हूँ, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपको दिल्ली आने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके CSIS के पोर्टल पर जो डॉक्यूमेंट है डायरेक्टली आप जो कॉलेज सेलेक्ट करते हो वहाँ पे, क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से आपके कॉलेज वहाँ पर आ जाएंगे। जैसे प्रेफरेंस में आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट करे BCom ऑनर्स के लिए, हिंदू, रामजस, किरोड़ीमल में, और भी मान लेते 2 कॉलेज, ठीक है, 5 करें। अब 5 में से आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हिंदू और रामजस में ही नाम आया, ठीक है, बाकी 3 की कट ऑफ आई थी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ हिंदू में आपका नाम आ गया, तो आप एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएंगे, या हिंदू एक्सेप्ट करो या रामजस। तो आपने हिंदू एक्सेप्ट करा। हिंदू एक्सेप्ट करने के बाद आप पे क्या होगा, जो CSIS के पोर्टल पे जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, मार्कशीट वगैरह भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट डायरेक्टली हिंदू कॉलेज के पास CSIS पोर्टल डायरेक्टली DU यानी डायरेक्टली आपके हिंदू कॉलेज को भेज देगा। हिंदू कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद पोर्टल पे पेमेंट ऑप्शन आपका आएगा। पोर्टल आपको डेली चेक करना पड़ेगा कि पेमेंट ऑप्शन आया या नहीं। मेल के भरोसे मत रहना, क्योंकि मेल बहुत कम ही आती है। लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों को मेल नहीं आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। मैं नीचे आया तो द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर स्पोर्ट राउंड सब्जेक्ट द एबिलिटी ऑफ वैकेंसी। देखो, अगर वैकेंट सीट होगी तभी आपकी और स्पोर्ट राउंड अनाउंस होते रहेंगे। अब यहाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फर्स्ट राउंड के बाद क्या सेकंड राउंड आएगा। देखो, यहाँ इन्होंने 3 राउंड अभी लिखे हैं, ठीक है। अगर वैकेंट सीट और भी बचती है तो 4 राउंड भी आ सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ 4 चीज़ मैं पढ़ लूँ। एडवाइस टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, यहाँ पे देखो, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द registration stated that are ample opportunity for candidate belonging to SC ST category to take admission in the University of Delhi. The university encourage SC ST candidate who are desire seeking admission in University of Delhi to apply through CSIS phase 3, phase 1 and phase 2, ठीक है। In order to automatically fill the seat, the university will allocation 30% extra seat for SC ST candidate first allocation round, ठीक है। तो आपको 30% एक्स्ट्रा सीट्स मिलेगी SC ST जो बच्चे हैं, ठीक है। तो SC ST को बेनिफिट मिलेगा इस बार काफ़ी सही। तो आप लोग SC ST से हो तो बहुत बेनिफिट है, ठीक है। और द कैंडिडेट आर अगेन एडवाइज टू सेलेक्ट ऑल प्रीफरेंस अवेलेबल टू देम, ठीक है। यही चीज़ थी। ये 10 अक्टूबर का नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है। मैंने आप लोगों को पूरी चीज़ बता दी। करेक्शन विंडो आपको मैंने बता दी है। करेक्शन विंडो आपकी 11 अक्टूबर यानी कल ओपन हो जाएगी, ठीक है। 5 बजे ओपन होगी, 13 अक्टूबर तक 5 बजे तक रहेगी। तो करेक्शन आप लोग कर सकते हो। क्या क्या करेक्शन नहीं करनी वो मैंने आप लोगों को बता दी। क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो अगर आपने पुराने डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ थी पूरी। बाकी आप लोगों की क्वेरी है तो इंस्टा पर मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो।